देखिए, शेयर में डिविडेंड तो सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। दो तीन बातें, मतलब मैं जो पहले बता दूं कि हम करने के वाले हैं। ये ना अभी स्विगी स्विगी का नाम सुना? स्विगी कंपनी का एक शेयर है, अभी कल परसों लिस्ट हुआ है, 14 नवंबर। ये आज क्या है, आज का डेट है? हाँ, तो आज की ये न्यूज़ है। मैं इसी से तुझे समझाऊंगा कि मतलब बेसिक एक शेयर मार्केट का समझ लेंगे जितना हमें चाहिए। उसके बाद ये तेरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें कुछ तीन चार क्वेश्चंस अच्छे हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ये चार पांच जो तीन चार क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशन दे दिए, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये 15 मिनट का ज्ञान दूंगा। 15 मिनट के ज्ञान के बाद स्पेसिमन पेपर और इस साल का जो बोर्ड पेपर है उसके क्वेश्चन है वो तूने खुद करना है। बात समझ आ गई? स्टोरी समझ आ गई? भाई ये थोड़ा सा ज्ञान मिलेगा शेयर मार्केट का, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा 4-5 नंबर का, तेरे नंबर भी आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। सीखने के बाद समर वेकेशन में इन्वेस्ट भी कर सकता। ज्ञान देने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तुझे दे दिए तेरे हाथ में। उसके बाद जो तूने क्वेश्चंस करने हैं वो स्पेसिमन पेपर के एक दो क्वेश्चंस हैं और यहां पर एक दो क्वेश्चंस हैं। हर बार मतलब जो इसका पैटर्न है वो ये है भाई, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का यहाँ मोटा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन जो आएगा वो फर्स्ट 15 क्वेश्चन में जो एमसीक्यू वाला है वो एक क्वेश्चन आएगा, तो 3+1 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में। बहुत ही सिंपल है। यहां तक ज्ञान समझ आ गया? बेसिकली इसमें सिर्फ समझना ये है, एक दो चीजें समझनी है। कोई बिल्कुल पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। इसमें कुछ एक दो चीजें समझनी है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि देख यार, एक तो होता है एक तो होता है ये, इसको अलग अलग वर्ड्स यूज कर लेता है। कोई नॉमिनल बोल देता है, कोई फेस वैल्यू बोल देता है, कोई पार वैल्यू बोल देता है। ये बात समझ आ गई? भाई ये वो प्राइस है अथर्व जिसपे कंपनी ने ओरिजिनली लिस्ट किया था। बहुत बढ़िया, लिस्ट किया था, ये वो प्राइस है। यहां तक कोई डाउट है? अब तू आज सेलिब्रिटी है, इंस्टाग्राम में तेरे 1 मिलियन फॉलोअर है, तो लेट अस अज्यूम कि तूने जो शेयर लिस्ट किया था उसकी नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है। अब तेरे आज 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हर कोई मिस्टर थर्व को चाहता है। तो तू मार्केट में जाता है तो मार्केट में जनता तेरा एक शेयर 400 रुपये लेने को तैयार है। याद है? ठीक है, वो मूवी स्टार बन गया बहुत बड़ा, लोग आ रहे हैं ऑटोग्राफ लेने, सेल्फी लेने। तेरा जो मार्केट प्राइस है वो 1400 रुपये हो गया। याद नहीं? समझ आएगा? ये मार्केट प्राइस है, बट तेरा जो फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू जो है वो 100 रुपये ही है। ये बात समझ आ गई भाई? यहां तक ठीक है? फिर तूने दारू पी के होटल में दंगा किया, शॉर्ट्स बन गए तेरे, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स। अभी तेरी कोई मूवी नहीं चल रही, जनता देखना भी नहीं चाहती तुझे। तेरा जो शेयर प्राइस है वो नीचे आ गया। अब तेरा जो शेयर प्राइस है वो 40 रुपये रह गया। पर भाई तेरा जो एक्चुअल में प्राइस है वो 100 रुपये ही है। ये नहीं समझ आया? रिपीट करूं? भाई एक तरह नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, लिस्टिंग वैल्यू है। दूसरी तेरी मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, वो ऊपर नीचे चलती रहती है। नहीं समझ में आया? भाई यहां तक ठीक है? अब एक चीज जो है, तो ये नॉमिनल वैल्यू समझ आ गई, ये मार्केट वैल्यू समझ आ गई। और तेरी मम्मी जी तेरे से प्यार करती है ना? तो वो है तेरी नॉमिनल वैल्यू। वो तो जो प्यार है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। तेरी मम्मी तो लाइफ भर तेरे से प्यार करने वाली है ना? अभी तू सेलिब्रिटी बन गया, इंस्टाग्राम का हीरो बन गया, तो हर लड़की तेरे से प्यार करती है। और तूने जाके दंगा किया होटल में, अब हर कोई तेरे से नफरत करता है। वो जो है वो मार्केट वैल्यू है। मम्मी का प्यार नॉमिनल वैल्यू और गर्लफ्रेंड का प्यार मार्केट वैल्यू। वो ऊपर नीचे होती रहेगी। नहीं समझ में आया? यहां तक शांति? अब तीसरी चीज है डिविडेंड। डिविडेंड भाई ऐसा होता है, कंपनी प्रॉफिट बनाती है और फिर कंपनी बोलती है कि यार आप लोगों ने मुझे पैसा दिया, तो मैं 5% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू, तो जो भी वर्ड यूज करता है, ये जो 5% है, ये इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये 5% हो सकता है, 2% हो सकता है, 1% हो सकता है, 10% हो सकता है। तो ये
साल में एक बार हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है, तू दे ना दे कोई नहीं पूछता, बट डिविडेंड हमेशा, जो याद रखना क्वेश्चंस करने के लिए, वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे होता है, वो मार्केट वैल्यू पे नहीं होता। नहीं समझ में आया? फिर से समझाओ, फिर से समझाओ। माता जी का प्यार तेरी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू बोल दे, फेस वैल्यू बोल दे, पार वैल्यू बोल दे, लिस्टिंग प्राइस बोल दे, सेम वर्ड्स हैं। ये समझ आ गया? गर्लफ्रेंड का प्यार जो ऊपर नीचे होता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट वैल्यू। ये समझ आ गया? कोई डाउट है? खुश होके तू जो तेरे इन्वेस्टर्स हैं उनको साल में एक बार या क्वार्टर में एक बार या 2 साल में एक बार डिविडेंड देगा। डिविडेंड मतलब ऐसे मान लो कि बोनस देगा। बोनस गलत वर्ड है क्योंकि बोनस कुछ और चीज भी होती है। तो डिविडेंड देगा। वो जो डिविडेंड है भाई, उसमें सिर्फ ये याद रखना कि वो जो डिविडेंड है वो परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू होगा, वो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑफ मार्केट वैल्यू नहीं होगा। रिपीट करूं? 100 रुपया तेरा नॉमिनल वैल्यू, जब प्राइस खुला तो मैंने 150 रुपीज का शेयर ले लिया। तूने एक साल के बाद बोला कि सर जी मैं आपको 5% डिविडेंड दूंगा। उस टाइम तेरा जो मार्केट वैल्यू है वो 80 रुपीज है, बट डिविडेंड किस पे मिलेगा? ना, वही बता रहा हूं भाई, 100 पे। मम्मी का प्यार, डिविडेंड हमेशा किस पे मिलेगा? मम्मी के प्यार पे। मम्मी का प्यार कांस्टेंट रहता है, वो नहीं चेंज होता। वो तो जितनी मर्जी बदमाशी करती रहे, मम्मी तो प्यार करती है, वो करती रहेगी। भाई अभी भी डाउट है? तूने और दंगा कर दिया, तेरा जो प्राइस है वो 20 रुपए रहेगा, बट तूने उस साल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया वो 10% किया। सो 10% किसका होगा? मम्मी का प्यार। नहीं समझ में आया? मम्मी का प्यार कितना? 100 रुपए। ना समझ आया? अब तेरे पास 15 शेयर है, जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो 10% हुआ है। तो एक शेयर पे जो तेरा डिविडेंड मिलेगा वो 10 रुपए मिलेगा। तेरे पास 15 शेयर है, तो टोटल डिविडेंड कितना मिल जाएगा? भाई नहीं समझ में आया? एक चीज जो अभी तक तुझे जो समझ आनी चाहिए, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो ये है भाई, डिविडेंड ऑन मम्मी का प्यार। मम्मी का प्यार कांस्टेंट रहता है, तो डिविडेंड हमेशा जो भी है वो उस कांस्टेंट वैल्यू पे रहेगा। मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहेगी। वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, तेरा ब्रेकअप हो जाएगा, पुराना ढमकाना जो मर्जी चलता रहेगा। यहां तो कोई डाउट है भाई? फिर से देख ले। तेरा जो लिस्टिंग प्राइस था वो 200 रुपये था, तेरा जो प्राइस मार्केट में चल रहा है वो 50 रुपये चल रहा है। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 2%। नहीं समझ में आया? तेरे पास 15 शेयर हैं। यहां तो कोई डाउट है? पक्का? अब देख, पहला तुझे कैलकुलेट करना है डिविडेंड। बहुत बढ़िया। 2% कितने का? 200 रुपए का। मम्मी का प्यार, 4 रुपये डिविडेंड पर शेयर। कितने शेयर हैं? ये 60 रुपये तेरे जेब में पहुंच गए। यहां तो कोई डाउट है? अब एक चीज और है, वो बहुत सिंपल है, उसको बोलते हैं रिटर्न परसेंट। तो ये वाला जो केस है जिसमें डिविडेंड तुझे मिला 60 रुपीज, और तूने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 15 शेयर, 50 रुपए का एक शेयर। भाई शांति से बैठो। तो तेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 750 रुपये। सो 60/750 इंटू 100। नहीं समझ में आया? अब ये गंदा सा फॉर्मूला है। रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू जितनी तूने इन्वेस्टमेंट की, जितना तुझे रिटर्न मिला,
इंटू 100। नहीं समझ में आया? अब एक फाइनल बात, अगर ये समझ आ गया, ये 15 मिनट का अगर तुझे समझ आ गया, तो शेयर मार्केट का 50% तुझे समझ आ गया, मतलब तेरे सिलेबस का तो 100% समझ आ गया। एक फाइनल बात याद रखना है कि जो रिटर्न है ये डिसाइड करता है डिविडेंड। 2% ऑफ, तो वो 2% जो है वो डिविडेंड है। नहीं समझ में आया? और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये डिसाइड करती है मार्केट प्राइस, कितने का शेयर चल रहा है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाओ भाई, 5 मिनट शांति से बैठो, फिर से देख लो। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। पहले तो आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझा देता हूं, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, ताकि आप डरे ना। देखिए, मिस्टर दास इन्वेस्ट इन रुपीज 100, 12% शेयर्स अवेलेबल एट 60 ईच। तू बता इसका मतलब क्या? 100 रुपए क्या है? मम्मी का प्यार। 60 रुपीज गर्लफ्रेंड का प्यार। 12% डिविडेंड। जब तू डिविडेंड निकालेगा तो डिविडेंड 12% किसका होगा? मम्मी का प्यार। बहुत बढ़िया, ये बात समझ आ गई, यहां तक शांति। मिस्टर सिंह, ये तो मिस्टर दास है। अरे मेरी तरफ मत देखो, 5 मिनट वेट करो, अभी 5 मिनट के बाद ही होगा, कुछ आगे कर लो, अभी 5 मिनट लगेंगे। मिस्टर सिंह इन्वेस्ट इन रुपीज 50, 16% शेयर ऑफ कंपनी बी अवेलेबल एट 40 ईच। मम्मी का प्यार, यस, गर्लफ्रेंड का प्यार, और डिविडेंड 16%। कोई डाउट है? Amit invests a certain amount in rupees 100 shares, paying 7.5% dividend. The rate of return is 10%. Money invested by Amit to purchase 10 shares. ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट करते हैं, चिंता मत कर, सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझ ले। रुपीज 100 शेयर मम्मी का प्यार, 7.5% डिविडेंड जो है वो मम्मी के प्यार पे होगा। ये रेट ऑफ रिटर्न जो है ये वही रेट ऑफ रिटर्न वाला है जो मैंने यहां पर ये जो लिखा ना, रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां तक कोई डाउट है? ओके, मैं सिर्फ तुझे अभी टर्मिनोलॉजी दिखा रहा हूं, तू डर मत, फिर मैं तुझे क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तब तक कि दूसरों के साथ भी मैं थोड़ा टाइम लगा लूं। मैं एक और क्वेश्चन में तुझे टर्मिनोलॉजी दिखा देता हूं, देख भाई। अक्षय भाई 350 शेयर्स, 50% पार वैल्यू, मम्मी का प्यार 50 रुपए हो गया, 350 शेयर ले लिए। द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी इज 14%। ये समझ आ गया? If his return percent from the shares is 10%, find the market value of each share. अथर्व, जो टर्म्स हैं उनका मतलब समझ आ गया? वो क्वेश्चन ठीक है, वो समझ आ जाएगा, उसकी चिंता मत कर, पर तुझे ये समझ आ गया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मम्मी का प्यार, गर्लफ्रेंड का प्यार, डिविडेंड, रेट ऑफ रिटर्न, नंबर ऑफ शेयर्स, ये समझ आ गया? अगर तुझे ये समझ आ गया तो तेरा 50 to 60% काम हो गया। अभी तुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की, भाई बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझ आया? ओके, देख भाई, तो इसमें पहले आराम से ना क्वेश्चन समझ लेता। अमर हैज 500 रुपीज 100 शेयर्स। इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। वो क्या कहना चाहता है? वो ये कहना चाहता है कि ये जो 100 रुपए है ये उसकी वो पार वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, और ये जो है ये नंबर ऑफ शेयर्स है, 500 शेयर हैं। हाँ उसके पास है। ऑफ अ कंपनी कोटेड एट 120, इसने तब लिए थे जब वो 120 के थे। यहां तक समझ आया? तो 120 के जब कोट कर रहा था तो उसने 500 शेयर उठा लिए थे। यहां तक ठीक है? पेइंग अ 10% डिविडेंड, यहां तक ये लाइन समझ आ गई? व्हेन द शेयर प्राइस राइजेस टू 200 ही सेल्स ऑल हिज शेयर्स। अब भाई 500 शेयर हैं उसके पास, और शेयर प्राइस जब 200 हुई तो उसने सारे बेच दिए। यहां तक समझ आ गया?
तो सेल प्रोसीड जो है वो कितनी होगी, 500 इंटू इंटू 200, अब देख ले आराम से, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपया उसके जेब में आ गया। यहां तक क्वेश्चन हो गया हमारा। ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स। अच्छा, एक चीज मैं अभी यहीं एक और कर लेता हूं, ओरिजिनल इनकम। भाई इनकम होती है कि तेरे पास कितने शेयर्स हैं, 500, हर किसी की पार वैल्यू कितनी है, 100, डिविडेंड कितना मिलेगा, 10%। तो तेरी जो ओरिजिनल इनकम है वो 5,000 रुपीज है। भाई यहां तक कोई डाउट है, पक्का, शांति। अब आगे चलते हैं। ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स इन रुपीज 10, 12% शेयर एट 25। इसका मतलब समझते हैं, इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स मतलब सेल प्रोसीड का मतलब जितना पैसा मिला उसको, कितना पैसा मिला था, 1 लाख, तो 1 लाख के उसने दो हिस्से कर दिए, 50,000 50,000। भाई यहां तक कोई डाउट है? अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देख, ये क्वेश्चन अच्छा बनाया उसने, मतलब वैसे तो डिफिकल्ट बनाया, बट ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो पूरा शेयर्स एंड डिविडेंड समझ आ जाएगा। तो शांति से देख, ही इन्वेस्ट हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड इन रुपीज 10, 12% शेयर एट 25। 10 रुपए उसकी पार वैल्यू है, बट उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 25 रुपए है। ये बात समझ में आई? भाई पक्का। अगर उसका 50,000 का बजट है और हर शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 25 रुपए है, तो कितने शेयर्स लेगा वो? 2,000 शेयर्स लेगा। भाई डाउट है तो रोक ले। ये 2,000 शेयर लेके बैठ गया। ये जो 2,000 शेयर वो लेके बैठ गया, इसकी पार वैल्यू 10 रुपए, इसके पे जो डिविडेंड मिल रहा है वो 12% मिल रहा है। तो इस पे जो डिविडेंड मिलेगा, जो इसकी अर्निंग होगी, वो 12 टू द 24,400 होगी। भाई नहीं समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट इन रुपीज 10, 12% शेयर एट 25, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 50,000 ही है। ये 50,000 करके जो डिविडेंड उसको आने वाला है वो 2,400 रुपये आने वाला है। यहां तो कोई डाउट है? बाकी के पैसे का क्या किया? एंड द रिमेनिंग सेल प्रोसीड इन 409% शेयर एट 500 रुपए। 500 रुपए का शेयर, एक शेयर 500 रुपए का, बजट अपना कितना है, 50,000, तो कितने शेयर्स लेगा वो? 100 शेयर। नहीं समझ में आया? तो दूसरी कंपनी के 100 शेयर लिए होंगे, हर शेयर की पार वैल्यू जो है 400 रुपये है, डिविडेंड 900, 9%, तो 3,600 रुपीज का डिविडेंड उसको कंपनी बी देगी। यहां तो कोई डाउट है? 2,400 रुपये पहली कंपनी दे रही है, 3,600 रुपये दूसरी कंपनी दे रही है, 6,000। पहले उसको कितना मिल रहा था? पहले उसको 5,000 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 6,000। तो चेंज इन इनकम कितनी होगी, रुपीज 1,000 प्लस। नहीं समझ में आया? अब इसमें एक प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि पीछे जो आंसर दिया हुआ है ना इसकी, ये सब इसके आंसर दिए हुए हैं यहां पर। यहां पर भाई ने कुछ अजीब सा आंसर लिखा हुआ है, 4,600। ये पता नहीं क्या है, बाकी सारा ठीक है। ये समझ आ गया? ये तूने कभी देखी है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की शीट? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस है। अब तेरा जो होमवर्क होगा वो मैं तुझे अभी भेज देता हूं। देख ये तेरा शेयर्स एंड डिविडेंड का ये तेरा सिलेबस है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा।
एक नंबर का एमसीक्यू में आएगा और 3-4 नंबर का बाद में आएगा। तो फेस, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड, प्रीमियम, ये समझ आ गया। इनकम, नंबर ऑफ शेयर्स, रिटर्न समझ आ गया। बस ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें जो तूने घर पे जाके जो मगजमारी करनी है वो मैं तुझे भेज देता हूँ। देख, ये एक 12th क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक का है। तो ये 12th क्वेश्चन कर लेना। ये पूरा मैं तुझे भेज दूंगा। रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसी में देख लेना कि कौन सा होमवर्क है। ये रिकॉर्डिंग पे ही क्वेश्चन देख लेना पॉज करके। 12th क्वेश्चन कर लेना। और ये ठीक है भाई, समझ आ गया। 3 नंबर ये, 1 नंबर वो, 4 नंबर। ठीक है। और ये तेरा इस साल का पेपर है। ये 2024 का बोर्ड का पेपर है जो इस साल बच्चों ने किया है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये कर लेना और एक फिर से एमसीक्यू में होगा। ये मुश्किल है। ये कर ले, कल तुझे करा देंगे सिमिलैरिटी। तेरे 2 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 1 घंटे का लेक्चर होगा। सिर्फ वही करना और कुछ मत करना। ठीक है, छुट्टी कर। ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, इसी में होमवर्क होगा। वही भाई। देख, अभी अमित इन्वेस्टेड अ सर्टन सम ऑफ मनी इन ₹100 मतलब उसकी जो पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, पेइंग 7.5% डिविडेंड। ये समझ आ गया। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट इज 10%। मनी इन्वेस्टेड बाय अमित टू परचेज 10 शेयर्स इज कितना। ठीक है। अब देख, जो तेरा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल है? रिटर्न। याद है? ठीक है। अब तेरा जो रेट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 10% है। तो 100 रुपए का शेयर, डिविडेंड 7.5%, जो 10 शेयर्स हैं तूने लेना है। तो तू बोलता है कि यार मैंने ₹X इन्वेस्ट कर दिए। याद है? ठीक है। अब देख, 100 शेयर तेरे पास है, सॉरी, 10 शेयर तेरे पास है। हर शेयर की जो पार वैल्यू है वो 100 रुपए है। याद है? ठीक है भाई। तो तेरा जो डिविडेंड है वो 7.5% ऑफ दिस टोटल अमाउंट होगा। नहीं समझ में आया? रिपीट करोगे? भाई लेट अस अज्यूम कि तेरे पास सिर्फ एक ही शेयर होता तो 100 रुपए का शेयर होता, उस पर 7.5% मिलता तुझे। तो मतलब 7.5 रुपीज मिलते अगर तेरे पास एक ही शेयर होता। बट तेरे पास कितने शेयर हैं? तेरे पास 10 शेयर है तो तुझे कितना मिलेगा? 75 रुपीज मिलेगा ना। नहीं समझ में आया? यहां तक शांति? तो तुझे जो रिटर्न मिलने वाला है वो 75 रुपीज मिलने वाला है। अब तूने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ये जो जिसको तू एक्स मान रहा है, ठीक है ना, तो 75/X × 100 इज इक्वल टू जो तेरा रिटर्न परसेंटेज है। तेरा रिटर्न परसेंटेज 10% है। नहीं समझ में आया? भाई यहाँ लिखा है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। नहीं समझ में आया? तो ये 10 है तो तूने कितना इन्वेस्ट किया होगा? एक्स की वैल्यू क्या आएगी? कैंसिल करेगा ये। 750 रुपीज तूने टोटल इन्वेस्ट किए। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। 750 रुपए के तूने कितने शेयर लिए? 10 शेयर लिए। तो एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो 75 रुपीज है। ये उसकी मार्केट वैल्यू है। उसकी जो पार वैल्यू है, जो नॉमिनल वैल्यू है, वो 100 रुपए। मतलब कंपनी ने जब रिलीज किया था तो उन्होंने उसकी कीमत 100 रुपए रखी थी। बट अभी शायद लॉस या कुछ ऐसे घटना घटी होगी जिस वजह से उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कम आ गई। भाई समझ नहीं आ रहा? यहां तक कोई डाउट है?
तो ये 5 और 6 हो गए. अब 52 नंबर क्वेश्चन. इसका सॉल्यूशन तुझे दिया है, 52 का भी सॉल्यूशन दिया. 52 का भी. जी. ये देख, ये फिर से सॉल्यूशन सारा दिया हुआ है. खुद कर ले. खुद कर सकता है, खुद कर ले. नहीं समझ आ रहा, सॉल्यूशन देके कर. कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं.